अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ही अच्छा जाएगा और कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों का। अच्छा, एक टिप जो आप लोगों को देनी थी कि यार, मैंने पहले भी प्रीवियस भी वीडियोस में अपने ज़िक्र किया आप लोगों से कि आप अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है वो उसको सदका किया करें, अल्लाह ताला के रास्ते में लोगों की मदद किया करें, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई भी अगर परेशानी आती है या कोई भी मुश्किल फ़ेज़ आप लोग फेस करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आप लोगों की मदद करे। तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन हल ये है कि लेट्स सपोज़ आप डेली का $10 कमाते हैं या $100 कमाते हैं, तो आप उसका पाँचवा हिस्सा यानी कि 5% या 10% या 2% या 1%, जितना आप फिजिबल आपको लगे तो आपने वो अमाउंट सदका करनी है। और सदका करने से जितनी भी आपके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी आनी है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से आपका वो वाला मामला जो है वो हल कर देगा। तो चलें आज के एनालिसिस की तरफ चलते हैं, फॉरेस्ट फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। अच्छा, जिसने भी ऑजी को बाय किया होगा, मैंने आप लोगों से अपनी वीकली में भी एक चीज़ कही थी कि यार आप लोग अगर ऑजी को बाय करना चाहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स की जो मीटिंग है इससे पहले अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर लीजिएगा। आप लोगों को तकरीबन 20 से 30 पिप की प्रॉफिट यानी कि लाजमी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी ली होगी ट्रेड, अल्हम्दुलिल्लाह उसने आज के दिन में सुबह पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली सुबह नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। अच्छा, उसके बाद सीबीआई इंडस्ट्रियल ऑर्डर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये डिक्रीज़ हुई हैं। अच्छा, डिक्रीज़ में आप इसका चार्ट देख लें, चार्ट में इतना कोई ख़ास वो इतनी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये इसकी जो रेंज है वो 17 से लेके, ठीक है, तो ये इसकी एक्सपेक्ट यानी कि -18 तक, अगर मैं -17 से +17 तक कहूँ तो ये भी कोई बुरा फिगर नहीं है। तो ये जिगजैग मूवमेंट कह सकते हैं, कंसोलिडेशन जो है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली तो हो रही है, तो इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट इसके ऊपर क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद एमपीसी मेंबर की स्पीच थी, तो उस स्पीच में मेरा ख्याल है कि कोई की पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये लोग। तो अगर की पॉइंट्स के अंदर या किसी भी ट्वीट के अंदर कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट अगर नज़र आता है तो आज जीबीपी यूएसडी है वो अपसाइड मूव कर जाएगा। उसके बाद कैड की कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, अच्छा, ये डिक्रीज होने का ख़तरा है, यानी कि 2.4% प्रीवियस थी और अब भी ये नेगेटिव साइड पे जाने का ख़तरा है कि अच्छा, इनका जो ऑन एवरेज जो रहा है वो 2.1 से लेके इनका जो ऑन एवरेज जो है वो है -1.9, यानी कि -2% पर इन लोगों का फ्लक्चुएशन इनकी चलती रही है। और ये जो टाइम है ये कोविड का टाइम है जिसमें एक लंबा ड्रॉप और एक उसके बाद देन इनकी जो रिकवरी हुई कैड की। उसके बाद रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ ये इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कोई ख़ास इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा अगर ये इन न्यूज़ के ऊपर मार्केट रिएक्शन ले चुकी है। अगर इससे हटकर पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आप कैड को सेल कीजिएगा और यूएसडी को बाय कीजिएगा। यूएसडी को बाय करने से मुराद कि 1.2936 पर अभी मार्केट मूव कर रही है, तो अगर मार्केट जितना भी नीचे आए हर डिप पर मार्केट को बाय कीजिएगा 530 से पहले। 530 पर आपको तकरीबन 20 से 30 पिप का प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला लाजमी मार्केट देकर जाएगी। उसके बाद यूएसडी एग्जिस्टिंग होम सेल्स की न्यूज़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है। इसमें इस दफ़ा इनका मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिक्रीज़ का चांस है, तो अगर ये थोड़ा डिक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएस इंडेक्स के ऊपर ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद रात को 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस में कल के मेरे एनालिसिस थे अल्हम्दुलिल्लाह, जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को सजेस्ट किया था कि 1.23 पर मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नियर अबाउट इसके अराउंड गई मार्केट। मार्केट ने तकरीबन 70 से 80 पिप की मूवमेंट ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन पे अगर मार्केट का रिएक्शन मैं इस पर चेक करूंगा, ठीक है, अच्छा इसको मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये जो लाइन है ना 1.2280 वाली, ठीक है, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन और रिजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, उसके बाद देन इस लाइन को टच हुआ, अप साइड गई, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, फिर अप साइड, फिर ड्रॉप, फिर अप, यानी कि ये एक जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी मार्केट इसी वाले जोन में कंसोलिडेट कर रही है। तो मार्केट की जो मूवमेंट है मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट इस वाले एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर सकती है 1.2280 वाले एरिया को, और उसके बाद देन ऑल द वे अप यहाँ से ये यानी कि आज के दिन में, क्योंकि ये जो एरिया है ये 50 EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर इसने क्रॉस कर दी है, अपसाइड क्रॉस कर चुकी है, और 100 पर अगर ये चली जाती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, मींस के 1.2360 के अराउंड अगर मार्केट चली जाती है तो मार्केट अगेन इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती है 1.24 वाले हाई को। ठीक है, तो मेक श्योर कि थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। दो जोन्स जो हैं वो है 1.2280 से अगर नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.21 होगा, और अगर मार्केट 1.2330 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.24 होगा। बीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल भी यही कहा था कि मार्केट इस जगह से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की मूवमेंट अपसाइड स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव साइन सामने नहीं आया, कोई पॉजिटिव साइन सामने नहीं है। अच्छा, मार्केट किसी भी टाइम पे बैरिश हो सकती है। ठीक है, जब तक मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करती और मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करती। इस वाले हाई को ब्रेक करने से मुराद के 50, 100 और 200 को ना भी टच करे कोई मसला नहीं है, लेकिन 50 और 100 को क्रॉस करके 25,000 के अराउंड अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट के बुलिश होने के दोबारा चांसेस हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक सपोर्ट जो मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर एक जो डिप लगाया था मार्केट ने 25,000 वाला, मार्केट इस वाले जोन में जाके दोबारा से ड्रॉप हो जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स को, जितने भी जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन सबको मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर मार्केट 25,500 से अगर अपसाइड सस्टेन कर जाती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 35,000 होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट मैंने कहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह से मार्केट ने अपसाइड रिवर्सल लिया। ठीक है, अपसाइड आई मार्केट। तो मार्केट का जो मेरा जहाँ तक आइडिया है मार्केट के लिए कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। ठीक है, इस जगह से एक मिनट रुक जाए, तो मार्केट का इस जगह से अपसाइड मूव करना पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके अभी के लिए जो जोन्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अपनी स्टडी लाजमी किया करें यार, अपनी स्टडी लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके। किसी के मोहताज होकर ज़िंदगी गुजारना ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अपनी स्टडी लाजमी किया करें। ठीक है, सट्टाबाजी ना किया करें, एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा मार्केट के अंदर एक मिनट, नहीं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मार्केट में 1.054 जो है ये सेलिंग जोन है। अगर मार्केट इससे नीचे सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.04 होगा, और अगर
1.06 इस वाले हाई को ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.064 होगा, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो तीनों मूविंग एवरेजेस को, जो तीनों यानी कि 50, 100 और 200 ईएमएज हैं, इन तीनों को क्रॉस करेगी तो मार्केट 1.078 पे जा सकती है अगेन। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरी अपनी एक एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट एक दफ़ा ड्रॉप लेगी, ठीक है, तो मार्केट का अभी तक ड्रॉप कंप्लीट नहीं है, तो मार्केट 1825 वाले जोन को रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, मार्केट को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो बैरिश है, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट बुलिश नहीं है, मार्केट की मूवमेंट बुलिश नहीं है, ठीक है। अच्छा, बुलिश तब तक नहीं होगी जब तक इन तीनों ईएमए से अपसाइड सस्टेन करके मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती और देन उसके बाद ये जो हाईज हैं इनको क्रॉस नहीं कर लेती, ठीक है। मार्केट में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही है, ठीक है, ट्वीट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव साइड पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का आना गोल्ड के लिए अच्छा नहीं है। गोल्ड आप उस वक्त बाय नहीं करेंगे, आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट के दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1850 से अगर नीचे आती है मार्केट तो आप इसको सेल करेंगे 1800 तक, ठीक है। और अगर मार्केट जो दूसरा जोन है उसको मैं करीब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन ये मेरा कोई फेवरेट जोन नहीं है, लेकिन इस पर मुझे थोड़ा सा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई है, तो जिसकी वजह से मार्केट अगर इससे अपसाइड सस्टेन करती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। अगर ये दोनों मूविंग एवरेजेस जो हैं 50 और 100 मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर इनको क्रॉस करके इस वाले एरिया में सस्टेन करती है 1848 ये 1850 वाला जो एरिया है वहाँ पे अगर सस्टेन करती है, अपसाइड इसको क्रॉस करती है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 1880 होगा। अच्छा, उसके बाद आज की ट्रेड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। जीबी यूएसडी जेपीवाई वाली ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी जो ट्रेड है एग्जीक्यूशन की जो बात अगर मैं करूं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए इस चीज़ से कि मैं जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं तो पूरी एक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। अच्छा, मैं एसएल का इस्तेमाल नहीं करता, स्टॉप लॉस नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं पूरे के पूरे अमाउंट को कैलकुलेट करके उस ट्रेड को लगाता हूँ। लेट्स सपोज 135 पर मैंने ट्रेड ली है, ठीक है, तो मेरा जो लॉट साइज है वो बहुत ही अपने बैलेंस के अकॉर्डिंगली वो जस्टिफाई है, ठीक है, जस्टिफाई करता है कि अगर 160 पर भी मार्केट चली जाती है तो मैं सस्टेन करूंगा विद दैट बैलेंस, ठीक है। तो मुझे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। तो परेशानी से बचने के लिए मिनिमम प्रॉफिट की तरफ आए, आपको मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। हाँ, वक्त का नुकसान होता है, जैसे लेट्स सपोज हमारी जो ट्रेड है 135 पर एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट 135 से नीचे ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस 134 के अराउंड कर रही थी, तो मुझे ये था कि यार ये वाला हाई ब्रेक नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है। जहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स की बातें हैं तो मार्केट एक दफ़ा इस हाई को ब्रेक करेगी और उसके बाद देन ड्रॉप लेगी, ठीक है। तो हम लोग टारगेट जो है वो मेरा 133 ही है। उसके बाद यार फॉरेक्स फैक्ट्री की वो मैंने सेंटिमेंट वाली आपको नहीं दिखाई, सेंटिमेंट एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यूरो का सेंटिमेंट 54% है, ठीक है, पॉजिटिव है। जो मैंने ट्रेड आप लोगों को लगाने के लिए कहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं यहाँ से जस्टिफाई करता हूँ कि यार जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो हवाओं में नहीं है, उसको थोड़ा स्टडी किया गया, स्टडी करने के बाद आप लोगों को बताई गई है। उसके बाद 56% जो है वो ट्रेडर्स जीबीपी यूएसडी के ऊपर बाय के ऊपर बैठे हुए हैं, और यूएसडी जेपीवाई पे अगर आप देखेंगे तो 68% लोग सेलिंग पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और एक भाई ने रिक्वेस्ट की कि यार हम आपका ना ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। यार ग्रुप पता क्या होता है, देखो
बहुत सिंपल से वर्ड में समझा देता हूँ, ठीक है। मेरा रेफरल लिंक है, ठीक है। आप अगर उससे साइन अप करके उसमें डिपॉजिट डालते हैं, ठीक है, तो मेरे पास आपकी एक रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है कि यार ये बंदा है और इसके अगेंस्ट मुझे जाहिर सी बात है यार कमीशन मिलता है। ऐसा नहीं है, अच्छा मेरा कमीशन कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो फोकस है ना वो ट्रेडिंग के ऊपर है, ना कि मेरा फोकस किसी भी एंगल में किसी ब्रोकर को रिकमेंड करना। लेट्स सपोज जैसे मैं ये ऑक्टा एफएक्स का ये इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इनके साथ लिंक, अच्छा मुझे पॉजिटिव चीज़ें मेरे सामने हैं, ठीक है। मेरे साथ तकरीबन 70+ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे वो क्या उसको बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी ब्रोकर, ठीक है, आईबी में मेरे पास 70+ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग अपने अकाउंट वॉश करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वॉश करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वॉश करते हैं। तो अगर कोई बंदा मेरे लिंक से साइन अप करना चाहता है, ठीक है, मैं आप लोगों को, आप अपनी मर्जी के किसी भी ब्रोकर के ऊपर काम कर लें, ठीक है। हाँ ये होगा कि अगर आप मेरे उससे साइन अप करेंगे, ठीक है, तो मैं आप लोगों के जो इक्विटी और बैलेंस है उसको मॉनिटर करूंगा कि यार अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं आप लोगों से सवाल कर लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सवाल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, और ऊपर पिन करने लगा हूँ ऑक्टा का, ठीक है, साइन अप, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऑक्टा के पेज पे चले जाएंगे, वहाँ जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इन ये मेरी ट्रैवलिंग ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह ताला यार लाइव भी आना स्टार्ट करेंगे, लाइव ट्रेडिंग किया करेंगे, ठीक है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय होगा कि जाहिर सी बात है अब जब मैं लाइव बैठ कर लाइव खुद ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, टीपीज़ लगाऊँगा आपके सामने, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपना नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको, नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह ताला आपको जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहा करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।